फिर क्या चंद्रकला गई दादू? हाँ, मजबूरी थी। पिता रोते रहे। चंद्रकला ने अपनी माँ की तस्वीर को देखा और चुपचाप चल दी। हर किसी के कानों में अब सिर्फ बारिश की आवाज थी और मास्टर जी की कहानी। कोई हंस नहीं रहा था, कोई चाय नहीं पी रहा था, जैसे चंद्रकला की तकदीर सबके सामने जीवित हो उठी थी। चंद्रकला महल पहुंची। राजा ने उसे देखा और कहा, तुम्हारी सुंदरता बेमिसाल है, मैं तुम्हें रानी बनाना चाहता हूँ। चंद्रकला ने निडर होकर जवाब दिया, रानी बनकर जीने से अच्छा है गुलाम बनकर मर जाना। मैं किसी ऐसे इंसान की पत्नी नहीं बन सकती जो औरतों की इज्जत करना ना जानता हो। हरिया गुस्से से कहता है, बोलने की हिम्मत थी उसमें, वाकई। राजा आग बबूला हो गया। उसी रात चंद्रकला को महल के बाहर एक सूखे कुएं के पास ले जाकर सिपाहियों ने बांधा और दादू फिर क्या हुआ? फिर आग लगा दी गई। वो चीखी, चिल्लाई, गिड़गिड़ाई, बचाओ, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई नहीं आया और वो जलकर राख हो गई। एक जोर की बिजली चमकी। दुकान के बाहर एक अजीब सी चीख सी सुनाई दी। सब चौंक उठे। रामलाल चौंकते हुए कहता है, मास्टर जी आपने सुना? हरिया भी डरते हुए कहता है, हाँ, वो क्या था? कभी कभी कहानियाँ इतनी सच्ची हो जाती है कि वो बाहर की दुनिया में भी दिखने लगती है। बरसों बीत गए। राजा बूढ़ा हो चुका था। वो अब पहले जैसी ताकत नहीं रखता था, पर जिस कुएं के पास चंद्रकला को जलाया गया था, वो कुआं आज भी वहीं था, वीरान, सूखा, लेकिन अब भी कभी कभी वहां से धीमी सिसकियां आती हैं। और फिर एक रात वही बारिश, वही बिजली, वही काली सिहरा। एक किसान, नाम था भीम, अपने खेत से लौट रहा था। रास्ते में अचानक बिजली चमकी और उसकी नजर उस पुराने कुएं पर पड़ी। भीम चौंक कर कहता है, अरे ये कौन? कुएं के पास कोई औरत इतनी रात में और बारिश में भीग नहीं रही। भीम की आंखें फटी रह गई। उस औरत के लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी सफेद साड़ी बारिश में भीगी नहीं थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, सिर्फ गहरी नजरें जो सीधे सीधे भीम की आत्मा को भेद रही थी। भीम डरते हुए पीछे हट जाता है। कौन हो तुम? इस कुएं पर क्या कर रही हो? जहाँ मुझे जलाया गया वहीं से मैं लौटी हूँ। मैं चंद्रकला नहीं, कामिनी हूँ अब। भीम चीखते हुए भागा। उसके अगले ही दिन गांव में हड़कंप मच गया। जो लोग राजा के अत्याचारों में शामिल थे, वो एक एक कर अजीब परिस्थितियों में मारे जाने लगे। सिपाही कन्हैया, जो चंद्रकला को बांधकर लाया था, उसकी लाश कुएं के पास उल्टी लटकी मिली। उसके मुंह में राख और उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। हरिया कपकपाते हुए कहता है, मास्टर जी ये सब बहुत डरावना है। रामलाल कहता है, सिर्फ सिपाही नहीं मरे, वो दरबारी, वो मंत्री, वो जो राजा के पापों में सहभागी थे, सब मारे गए। किसी की गर्दन मुड़ी मिली, किसी की छाती पर जलने के निशान थे। गुड़िया डरी हुई आवाज में पूछती है, दादू कामिनी को कोई देख नहीं पा रहा था? नहीं बच्ची, सिर्फ एक को दिखाई देती थी, वही भीम किसान, जिसने पहली बार उसे कुएं पर देखा था। बाकी सब उसकी मौजूदगी को केवल महसूस करते थे। जलन, ठंडी हवा, अचानक बुझती लालटेनें और वो सिसकियां। हर बार कामिनी के आने से पहले एक अजीब सी गंध हवा में फैलती थी, धुएं की,
राख की और शायद बदले की। कामिनी ने कसम खाई थी जब तक आखिरी दोषी जिंदा है तब तक वो चैन से नहीं जाएगी, और उस सूची में सबसे आखिरी नाम था राजा विक्रम सिंह। मुन्ना जो अब बहुत गंभीर हो गया था पूछता है, फिर क्या हुआ दादू? उसने राजा को ढूंढा? हाँ, एक दिन राजा आखिरी बार जंगल में शिकार पर गया। जंगल घना था, रास्ते सुनसान। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, तुम सब यहीं रुको, मैं अकेला शिकार करना चाहता हूँ। लेकिन राजा नहीं जानता था कि आज उसका आखिरी शिकार वही होगा, खुद वो। राजा घोड़े पर बैठते हुए सोच रहा था, आज कुछ बड़ा मारूंगा, शायद बाघ। लेकिन घोड़ा बार बार अजीब व्यवहार करने लगा, डर कर पीछे हटने लगा, और तभी सामने वही औरत प्रकट हुई। सफेद साड़ी, उड़ते बाल, ना कोई ध्वनि न जलते दीपक, बस कामिनी की गहरी लाल आंखें। राजा हैरान और डर से कांपता हुआ उससे पूछता है, कौन हो तुम? कामिनी धीमे और प्रतिशोध भरे स्वर में उससे कहती है, जिसे तुमने जलाया उसी की राख लौट आई है, आज मेरा न्याय पूरा होगा। उस रात राजा की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी, मगर कोई उसे बचाने नहीं गया। सुबह जब लोग उसे ढूंढने गए तो वो मिला, उसी पुराने पेड़ से उल्टा लटका हुआ, राख से सना हुआ, और उसकी आंखें डर में पत्थर हो चुकी थी। बुढ़िया धीरे से पूछती, क्या फिर कामिनी को शांति मिल गई दादू? कहते हैं बदला तो पूरा हुआ, पर चंद्रकला की आत्मा अब भी बारिश की रातों में कुएं के पास भटकती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी और लड़की के साथ ऐसा हो। दुकान में अब बस बारिश की आवाज थी, सभी के चेहरों पर सन्नाटा, और उसी सन्नाटे में दुकान की लालटेन एकाएक टिमटिमाने लगी। बाहर बिजली और गरज, भीतर सांस रोक देने वाली खामोशी। जैसे ही मास्टर जी की कहानी पूरी हुई, दुकान के अंदर एक अजीब सन्नाटा छा गया। बारिश अब भी लगातार गिर रही थी, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं थी। सब जैसे किसी और ही दुनिया में चले गए थे, एक डरावनी सच्चाई और कल्पना के बीच झूलती दुनिया में। गुड़िया धीरे से पूछती है, दादू आपने कहा था कामिनी अब भी बारिश की रातों में कुएं के पास भटकती है? हाँ, और वो कुआं आज भी वही है, हमारी सड़क से ज्यादा दूर नहीं। मुन्ना भी पूछता है, दादू कहीं हम उसी रास्ते से तो नहीं आए? लाल चौंक कर पूछता है, क्या कहा? मास्टर जी, क्या हरिया की दुकान उस पुराने कुएं के पास ही है? हरिया भी धीरे धीरे कांपते स्वर में पूछता है, क्या आप लोग मजाक कर रहे हैं? मेरी दुकान के पीछे जो विराट जमीन है वहाँ सच में एक पुराना कुआं है, अब सूख चुका है, कोई जाता भी नहीं वहाँ। मास्टर जी की आंखें एक पल को स्थिर हो गई। वे धीरे धीरे उठे और दुकान के पीछे की खिड़की की ओर बढ़े कि सभी लोग उनकी इस हरकत को चुपचाप देख रहे थे। हरिया जरा लालटेन लेकर इधर आओ। हरिया कांपते हाथों से लालटेन लाता है। मास्टर जी, मैं नहीं जा सकता, कुछ अजीब सा लग रहा है। रामलाल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं साथ चलता हूँ मास्टर जी। बाहर की तरफ लालटेन का मध्यम प्रकाश फैलाया गया। बारिश थोड़ी धीमी हुई थी, मगर हवा में एक अजीब गंध घुल गई थी, जैसे भीगी हुई राख, जैसी जली हुई चूड़ियों की महक। मास्टर जी धीरे से कहते हैं, देखो रामलाल, वहाँ कुएं के पास वो क्या है? रामलाल नजरें गड़ाकर देखता है। वो एक परछाई, औरत जैसी, मगर उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, और वो बारिश में भी भीग नहीं रही। गुड़िया दुकान के अंदर से चिल्लाते हुए कहती, दादू लालटेन बुझ गई,
और जैसे ही लालटेन बुझी, हवा का एक तेज झोंका दुकान के अंदर घुसा। सारी चाय की कप प्लेटें जोर से खड़क उठी। खिड़की अपने आप बंद हो गई। हरिया कांपते हुए कहता है, मैंने कुछ सुना, जैसे किसी ने धीरे से कहा, मैं लौटी हूँ। मास्टर जी भी धीरे से कहते हैं, अब ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं रही, लगता है चंद्रकला या कहो कामिनी हमें सुन रही है। बच्चे अपने दादू से चिपक गए। हर कोई सांस रोक कर बैठा था। और फिर एक जोर की बिजली चमकी। खिड़की के शीशे में सबने एक पल को एक चेहरा देखा। पिघले हुए मासूम सौंदर्य के पीछे छिपा हुआ क्रोध और पीड़ा। कामिनी का चेहरा। गुड़िया फुसफुसाकर पूछती है, दादू, क्या वो हमें कुछ कहने आई है? मास्टर जी धीरे से आंखें बंद करते। शायद वो चाहती है कि उसकी अधूरी कहानी सुनी जाए, कोई उसका सच जाने। दुकान के बाहर फिर से बारिश तेज हो गई और अब वो पुराना कुआं जैसे फिर से जीवित हो उठा। उसकी मिट्टी ढह रही थी और उसमें से धीमी धीमी सी कोई सिसकी हम सभी को सुनाई दे रही थी।